Hello everyone. Today we will discuss about the paper 9 unit 5 and subunit 5. Under this the topic is uh, office management, and in this we will discuss about the मीटिंग जो कि किसी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत उसकी अचीवमेंट को लेकर के होते हैं या उसके डेवलपमेंट को लेकर के होते हैं. इन दिस we will discuss about the objective of meetings, type of meetings, and planning for a meeting, and agenda of meeting and minutes of meeting. So let's start with the meaning of office management. कार्यालय प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. हम जानते हैं कि किसी भी संस्था में जो कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. किसी भी इंस्टीट्यूशन में दो तरह के कार्य होते हैं, एक तो फिज़िकल होते हैं और एक पेपर वर्क होते हैं. तो फिज़िकल वर्क जैसे किसी शिक्षण संस्थान में एक शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से फिज़िकली पढ़ा रहा है, दिस इज़ अ वर्क. एंड कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे आपके अटेंडेंस को बनाना और उसे सेव रखना, आपकी फ़ीस को लेना, आपके लिए नोटिस को निकालना वगैरह. ये सारी चीज़ें ऑफिशियल होती हैं, ऑन पेपर वर्क होती हैं, जो कि कार्यालय के द्वारा की जाती हैं. तो जिस तरह से पर्सनल मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है पर्सनल रिसोर्स के साथ, उसी तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑफिस मैनेजमेंट भी है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए. तो आइए हम जानें कि ऑफिस मैनेजमेंट होता क्या है. ऑफिस मैनेजमेंट कार्यालय प्रबंधन से तात्पर्य एक ऐसे प्रबंधन से है जो कि किसी भी संस्था के इफ़ेक्टिव रूप से एंड इफ़िशिएंट रूप से और इकोनॉमिकली आर्थिक दृष्टि से कार्य करने के लिए एक गाइडलाइन देता है, उसे व्यवस्थित कराता है और उसको निर्देशित करता है, संप्रेषित करता है, डायरेक्टिंग करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है. तो वी कैन से ऑफिस मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, guiding, communicating, directing, coordinating, and controlling the activities of a group of people who are working to achieve their work objective efficiently and economically. ओके तो जैसे यहाँ पे देखिए कि यह एक नियोजन करता है किसी भी कार्य को करने के लिए, उसे व्यवस्थित रूप में लाता है, एक मार्गदर्शन देता है, संप्रेषित करता है, उसे दिशा निर्देशित करता है और उसे समन्वित रूप में एक कंट्रोलिंग वे में क्या करता है, उजागर करता है. जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एमएड की कक्षा में जब एडमिशन लिया जाता है, प्रवेश लिया जाता है, तो कार्यालय के द्वारा एक नोटिस दी जाती है. यह एक प्लान है, इसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कुछ एलिजिबिलिटी बताई जाती है और ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि कौन से कैंडिडेट कितने एलिजिबल हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है विद द प्रॉपर गाइडलाइन. देन चयन होने के बाद कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू द पेपर वर्क ओनली या फिर इंटरनेट के माध्यम से लिखित रूप में. ठीक है, उसके लिए डायरेक्टिंग किया जाता है कि आप एडमिशन के लिए चयनित हो गए हैं, आपको किस प्रकार से एडमिशन लेना, आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, फ़ी कितनी लगेगी, ये सारी चीज़ों को बताया जाता है. आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट किया जाता है आपको इन सभी कार्यों को करने के लिए, इंस्टीट्यूशन तक आने के लिए. और यह सब क्या होता है, बिल्कुल ही नियंत्रित वातावरण में होता है. आफ्टर डैट आप एडमिशन लेते हैं और किसी भी इंस्टीट्यूशन के सेकंड पार्ट में आते हैं, दैट इज़ अ फिज़िकल वर्क ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन. तो ये जो पेपर वर्क से आप गुजरते हैं, ये काफ़ी ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है, गाइडेड प्रोसेस है, तो व्यवस्थित रूप से जो आपको लाने में मदद करता है. आइए हम इसकी परिभाषा जानें. डेफिनेशन ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट. ऑफिस मैनेजमेंट कैन बी defined as the art of guiding, directing, coordinating, and controlling the salaried people of an organization
in order to achieve a specified objective within a time schedule. हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि कार्यालय प्रबंधन मार्गदर्शन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की एक ऐसी कला है जो किसी भी संस्था के अंतर्गत कार्य करने वाले वेतनधारी व्यक्तियों को उनके कार्यों को और उद्देश्यों को दिए गए समय के अनुसार पूरा करने में मदद करता है. ओके, नाउ हम जानेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं ऑफिस मैनेजमेंट के, क्योंकि हम मीटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो वी मस्ट नो अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट. देखिए, जो एलिमेंट्स होते हैं या तत्व होते हैं किसी भी कंसेप्ट के, दे आर द पिलर ऑफ एनीथिंग. लाइक जो एलिमेंट्स हैं ऑफिस मैनेजमेंट के, ये क्या है, ये इस टर्म में है जैसे वो किसी बिल्डिंग के पिलर हैं. तो इफ़ द पिलर विल बी स्ट्रॉन्ग, तो हमारा जो बिल्डिंग होगा वो ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगा, हम जानते हैं. तो एलिमेंट्स आर पर्सनल, मतलब वहाँ जो कार्यकारिणी गण हैं, जो सैलरीड पीपल हैं, जो वर्कर्स हैं. सेकंड वन इज़ मीन्स, साधन, किसी भी कार्यालय में कार्य करने के साधन. एंड मीन्स रेफर्स टू टूल्स used to perform office work, like we can say pen, pencil, eraser, paper, chair, table, computer, internet, almirah, files, everything. Okay, now environment. Environment is the nature of the office or nature of the workplace. जैसे कोई भी वर्क प्लेस, वो बिजनेस का वर्क प्लेस हो सकता है, वो एडुकेशन का वर्क प्लेस हो सकता है, वो किसी मार्केटिंग फील्ड का वर्क प्लेस हो सकता है. तो जो इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट प्लेसेस का, डिफरेंट वर्क प्लेस का अलग अलग होता है. सो इन्वायरमेंट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल. ओके, देन आफ्टर इन्वायरमेंट, पर्पस. किसी भी वर्क प्लेस का जैसा नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग उसका वर्क प्लेस होता है. जैसे मार्केटिंग फील्ड का जो वर्क प्लेस है, मार्केटिंग फील्ड एंड एजुकेशनल फील्ड, दोनों के पर्पस अलग अलग होंगे और उन्हीं पर्पस के अकॉर्डिंग ऑफिस के कार्यों को किया जाएगा और उन्हीं कार्यों को करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगी, मीटिंग्स वगैरह अरेंज की जाएगी. तो आइए हम मीटिंग्स के बारे में जानते हैं. मीटिंग्स किसे कहते हैं, मीटिंग किसे कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं दिस इज़ अ गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस. किसी खास उद्देश्य के लिए लोगों का मिलन या मिलन समारोह. ओके, तो वी कैन से मीटिंग इज़ एन असेंबली ऑफ 2 or more पीपल फॉर रीचिंग डिसीजन थ्रू डिस्कशन. ओके, देन a meeting is an occasion when people comes together to discuss or decide something. तो साधारण अर्थ में हम कह सकते हैं कि मीटिंग एक ऐसी सभा है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं किसी खास पर्पस के डिस्कशन के लिए, और उस डिस्कशन के बाद, उस चर्चा के बाद एक खास निर्णय तक पहुँचने के लिए. इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मीटिंग जो है एक ऐसा समारोह है जहाँ पर लोग एक साथ आते हैं चर्चा करने के लिए और किसी चीज़ पर निर्णय लेने के लिए. तो हम मीटिंग्स को परिभाषित कर सकते हैं. मीटिंग्स प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, मेकिंग सजेशन एंड प्रपोजल्स, taking discussion and obtaining instant feedback. Okay, now किसी भी मीटिंग के क्या उद्देश्य हैं. मीटिंग के उद्देश्य, फर्स्ट, टू कोऑर्डिनेट और अरेंज एक्टिविटीज़, गतिविधियों को समन्वित और व्यवस्थित करने के लिए. दूसरा, द रिपोर्ट ऑफ सम एक्टिविटी और एक्सपीरियंस, किसी भी गतिविधि या अनुभव पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए. देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज
ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टू पुट फॉरवर्ड आइडियाज़ फॉर डिस्कशन, किसी भी परिचर्चा के लिए आगे के विचारधारा प्रस्तुत करने के लिए। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंस्ट्रक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल और ब्रीफिंग, किसी समूह के कार्यकारिणी लोगों के लिए निर्देशन और संक्षेपण देने के लिए। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्कस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वर्क, किसी भी कार्य से संबंधित समस्या की चर्चा और उसके समाधान के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू गिव एंड गेट न्यू आइडियाज़ एंड इमीडिएट रिएक्शन, किसी भी समस्या के लिए नई विचार और तुरंत समाधान लेने और देने के लिए या उसके आदान एवं प्रदान के लिए। देन टू जेनरेट एंथुसियाज्म एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी भी वर्क प्लेस में वर्कर्स के लिए, जो वहाँ कार्यकारिणी लोग हैं, कार्यकारिणी जन हैं, उनके लिए एंथुसियाज्म यानी कि उत्साह और एक सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न करने के लिए। देन टू अराइव एट कॉन्शियसनेस ऑन इश्यू, किसी भी मुद्दे के लिए चेतन मन तक पहुंचने के लिए या सचेत होने के लिए, किसी भी मुद्दे के प्रति सचेत होने के लिए। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न फ्रॉम अदर्स टू ट्रेन अदर्स, अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण करने के लिए, सीखने के लिए। ओके, तो यहाँ पर और भी हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एक और ऑब्जेक्टिव ऐड करते हैं, कम्युनिकेशन विथ अदर पीपल टू इन्फॉर्म ऑफ गिव एक्सटर्नल इनपुट, जो बाहरी इनपुट्स हैं वो दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए, मीन्स जैसे हमने जो निर्णय लिया वो बाहर के लोग कैसे जानेंगे, इस चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए भी हम मीटिंग्स अरेंज करते हैं, यह उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या किसी भी मीटिंग्स के उद्देश्य होते हैं। ओके, हमने चर्चा कर ली है कि मीटिंग्स होते क्या हैं, मीटिंग्स के उद्देश्य क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी सम्मेलन के या मीटिंग के प्रकार क्या हैं। एनुअल जनरल मीटिंग, पहला प्रकार है एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक सामान्य मिलन या सम्मेलन। तो दिस इज़ जो ये वार्षिक सामान्य मीटिंग होती है, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, यह प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष एक खास समय में आयोजित की जाती है और यह कार्य जो एनुअली जो भी कार्य हो चुके हैं उन पर चर्चा करती है और आने वाले दिनों के कार्यों के प्रति हम क्या क्या सकारात्मक पक्ष ला सकते हैं, इस पर चर्चा करती है। ओके, देन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग जो है, इसमें बोर्ड के डायरेक्टर्स, किसी भी संस्था के बोर्ड के डायरेक्टर्स इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड सिंडिकेट के जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। एंड यह किसी खास बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट की प्रगति क्या हुई है और आने वाले समय में उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसके लिए। देन कमिटी मीटिंग्स। कमिटी मीटिंग्स क्या होती है? A meeting of a group set up from a larger group to manage specific issue are committee meetings. यहाँ पे क्या होता है कि किसी खास मुद्दे के लिए जब हम एक बड़े ग्रुप के द्वारा, बड़े समूह के द्वारा किसी मीटिंग को अरेंज करते हैं तो उसे हम कमिटी मीटिंग कहते हैं। सीनियर मैनेजमेंट मीटिंग, this is a meeting of senior members of an organization but not including the board of directors. यहाँ पे सीनियर जितने मेंबर्स होते हैं वो किसी बात को निर्णय तक लेने के लिए बोर्ड तक पहुँचने से पहले की जो मीटिंग होती है दैट इज़ सीनियर मैनेजमेंट मीटिंग। ठीक है,
and this is attended by managers like HODs or coordinators, headmistress, etc. Okay. डिपार्टमेंटल मीटिंग, विभागीय मीटिंग, ये क्या होती है? दिस मीटिंग दिस इज़ अ मीटिंग ऑफ अ स्टाफ इन अ डिपार्टमेंट फॉर प्लानिंग, डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग फॉर एनी डेवलपमेंटल इशू. देन दिस इज़ चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ डिपार्टमेंट, जो HOD होते हैं या फिर कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनके द्वारा इसको प्रोसीड किया जाता है. फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट हो सकता है, पर्टिकुलर कोई स्पेशल सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एक्सेट्रा. देन स्टाफ मीटिंग, जब हम डिपार्टमेंटल मीटिंग से पहले की बात करेंगे तो वो स्टाफ मीटिंग आती है. स्टाफ मीटिंग में यह निर्णय लिया जाता है कि डिपार्टमेंटल में जो मीटिंग होगी, डिपार्टमेंटल मीटिंग जो होगी उस पर हम अपने कौन कौन से पक्षों को रखेंगे. तो स्टाफ मीटिंग इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल द स्टाफ फ्रॉम पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज़ टू शेड्यूल द वर्किंग विद इन द डिपार्टमेंट. ओके, नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लानिंग ऑफ मीटिंग. मीटिंग को कैसे प्लान करना है? तो मीटिंग को प्लान करने के लिए हमें उसको 3 भागों में बांटना होगा. प्री प्लानिंग एरिया, इन प्लानिंग एरिया एंड आफ्टर मीटिंग. ओके, तो प्री प्लानिंग, इन प्लानिंग एंड आफ्टर प्लानिंग. तो इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए? जब भी हम एक मीटिंग प्लान करें, इसे एक पॉइंट्स में मैंने बताया है, यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करती हूँ उसी प्रकार से. As we plan a meeting, determine the focus of the meeting. जब हम किसी भी मीटिंग को की योजना बनाते हैं तो हमें उसके जो प्रमुख तथ्य हैं उसको क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए. डिसाइड हु शुड अटेंड. ओके, तो डिटरमाइन क्या क्या करेंगे हम मीटिंग में? डिटरमाइन द डिजायर्ड आउटकम. आउटकम क्या होगा, जो हमारी प्रभावी अपेक्षा है वो क्या होगी. देन नेक्स्ट पॉइंट इन दिस स्टेप, व्हाट शुड पार्टिसिपेंट नो, बिलीव, डू और बी एबल टू डू एज अ रिजल्ट ऑफ अटेंडिंग द मीटिंग. जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नॉलेज क्या है, उनका बिलीव क्या है, वो क्या करते हैं और वो क्या कर सकते हैं आफ्टर दिस मीटिंग, इस बात का भी ध्यान हमें रखना होगा. राइट अ पर्पस स्टेटमेंट ऑफ द मीटिंग दैट आंसर द क्वेश्चन व्हाट एंड व्हाई. हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी भी मीटिंग को क्यों अरेंज कर रहे हैं और उसमें हम क्या चर्चा करेंगे. द पर्पस ऑफ मीटिंग इज़ टू गैदर आइडियाज़ फ्रॉम वर्किंग पीपल. जो भी कार्यकारिणी जन हैं उनसे हम कई सारे आइडियाज़ लेंगे किसी एक ही पक्ष में. जैसे अभी लॉकडाउन है और हमारी परीक्षा होने वाली है, तो क्या यह परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह ज़रूर लिखित रूप में होगी या ऑनलाइन होगी, इस बात का जब भी निर्णय लिया जाएगा तो कई सारे मीटिंग होगी. और इस मीटिंग बोर्ड लेवल पे होगी, यूनिवर्सिटी लेवल पे होगी, गवर्नमेंट लेवल पे होगी, और यह जो लेवल है वह कई तथ्यों पर, कई स्टेप्स पर क्या करेगा? प्लान करेगा. ओके, देन डिसाइड हु शुड अटेंड. जब हम कोई भी मीटिंग का प्लान करते हैं, किसी भी तथ्य के लिए, मीटिंग के लिए, तो हमारे पास तो सबसे पहले एक मुद्दा होता है. मुद्दा जैसे कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए इन आवर सिटी. पेड़ प्लांटेशन करना है या नहीं लगाना है, पौधे लगाने हैं या नहीं लगाना है, ये हमारा मुद्दा है फॉर एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय मुद्दे के अंतर्गत. तो सबसे पहले हमारी टॉपिक यही है, हमारा मुद्दा यही है कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आफ्टर डैट हमें क्या करना है? इन अंडर प्लानिंग डिसाइड हु शुड अटेंड. इस मीटिंग को किसको इस मीटिंग में किसको शामिल होना चाहिए. जैसे कि इस मीटिंग में
क्या बिजनेसमैन को शामिल होना चाहिए, या इस मीटिंग में किसी कृषक को शामिल होना चाहिए, या किसी जीव वैज्ञानिक को शामिल होना चाहिए, या किसी पर्यावरणविद को शामिल होना चाहिए, या किसी राह चलते रिक्शे वाले को शामिल होना चाहिए, या किसी पेट्रोल पंप वाले को शामिल होना चाहिए, या कपड़े की दुकान लगाने वाले को शामिल होना चाहिए। यह हमें डिसाइड करना है कि इस मीटिंग पर किसके साथ परिचर्चा करने पर हम ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग में सेकंड स्टेप ये होता है। देन चूज़ द मीटिंग टाइम। जब हमने मुद्दा चूज़ कर लिया और मीटिंग में किसको शामिल होना है, किन लोगों को शामिल होना है, इनकी लिस्टिंग कर ली, तब हमें मीटिंग का समय चयन करना है कि किस समय में यह मीटिंग ज़्यादा प्रभावकारी होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो सकेंगे, या जो अपेक्षित लोग हैं, जो एक्सपेक्टेड लोग हैं, वो इसमें सम्मिलित हो सकेंगे। तो उनके समय को भी ध्यान में रखते हुए हमें समय डिसाइड करना होगा। देन चूज़ द मीटिंग ऑफ लोकेशन। हमें मीटिंग कहाँ करना है इसका वेन्यू भी डिसाइड करना होगा कि क्या हम नेचुरल साइट में मीट करेंगे, या फिर हम बहुत इंटीरियर साइट में मीट करेंगे, या फिर हम किसी ऐसे साइट में मीट करेंगे जो सर्वस सुलभ हो, जो सबके लिए जिसका कन्वीनियंस सबके लिए अच्छा हो। तो ये लोकेशन का डिसीज़न लेना भी बहुत आवश्यक है। देन प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप है स्टेब्लिश द एजेंडा। एजेंडा मीन्स मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल होंगे, मीटिंग का मुद्दा क्या है, इससे पहले की मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए जा चुके हैं, और अभी मीटिंग में लेने का या मीटिंग में शामिल होने का मुद्दा क्या क्या है। इसे हम संक्षिप्त रूप से एजेंडा कहते हैं। हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं द पर्पस ऑफ मीटिंग। किसी भी एजेंडा के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं पर्पस ऑफ द मीटिंग, द डेट एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, the meeting start and stop times, the names of the people invited, instruction on how to prepare the minute. ओके, देखिए फिर से मैं बताती हूँ कि किसी भी एजेंडा में क्या शामिल होता है। किसी भी मीटिंग का मुद्दा या उद्देश्य, उसका स्थान, निर्धारित स्थान और समय जहाँ पे जब मीटिंग होने वाली है, एंड मीटिंग शुरू होने का समय और मीटिंग ख़त्म होने का समय। देन जितने भी लोग उस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं उन लोगों का नाम। देन इस मीटिंग को कैसे तैयार किया जाएगा या कैसे इसकी प्रक्रिया चलेगी, इस पर इसकी एक सूची। ओके, देन मिनट्स टेकिंग, मतलब उसका संक्षेपण लिखना या उसे समराइज़ करना। तो इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि मीटिंग में आज कौन कौन लोग शामिल हुए। मिनट्स में हम जनरली लिखते हैं कि मीटिंग में कौन कौन से लोग शामिल हुए, और मीटिंग में कौन कौन से लोगों ने किन किन बातों का पक्ष रखा, कौन से निर्णय को किस निर्णय को लोगों ने एक्सेप्ट किया और किसे रिजेक्ट किया, किन किन निर्णयों का समर्थन किया गया और किन किन निर्णयों का समर्थन नहीं किया गया। इसे हम मिनट्स में लिखते हैं। आइए इसके बाद हम चर्चा करेंगे मीटिंग एजेंडा और मीटिंग मिनट्स का। अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ एजेंडा। तो एजेंडा को हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार, अ लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी टेकन अप, उन सभी तथ्यों की सूची जो होने वाली है किसी भी मीटिंग में। सॉरी, द एजेंडा इज़ एन आउटलाइन ऑफ व्हाट द मीटिंग विल एड्रेस। कोई भी एजेंडा यह क्या है, किसी भी मीटिंग में क्या होने वाला है इसकी एक रूपरेखा है, बाहरी रूपरेखा है। ठीक है, देन जो एजेंडा होता है इसको हमेशा क्या करना चाहिए, जो अटेंडीज़ है मीटिंग के उनको पहले ही दे देना चाहिए। जैसे मैंने बताया, अब प्लांटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दिस इज़ अ टॉपिक, एंड इस मीटिंग में जो लोग सम्मिलित होने वाले हैं उनको यह टॉपिक पहले ही दे देनी चाहिए, और इस पर किस किस बातों में पक्ष लेना है कि हमारी सिटी में प्लांटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए तो किन पौधों का होना चाहिए, उन्हें सिंचित करने की
क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है इन आर सिटी, इन सभी तथ्यों का जो भी हम जिस किसी भी तथ्य पर हम बात करने वाले हैं, ये सभी की एक रूपरेखा पहले ही जो अटेंडीज़ हैं, जो मीटिंग में सम्मिलित होने वाले हैं, उनको दे देना चाहिए। ओके, तो एजेंडा में शामिल क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको बताती हूँ। नोटिस अबाउट द मीटिंग, मेमो, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण, और एजेंडा। ओके, तो जो एजेंडा है यूजुअली किसी भी इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन के द्वारा बनाया जाता है, ताकि वह उस पर क्या कर सके, लोगों के साथ परिचर्चा कर सके। ओके, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या होनी चाहिए, किसी भी एजेंडा की डिज़ाइन क्या होनी चाहिए, जैसे पर्पस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डेट, प्लेस एंड टाइम, अटेंडीज़, जो अटेंडीज़ हैं उनके नाम या उनका डेजिग्नेशन, ये उसमें सम्मिलित होना चाहिए, एंड टॉपिक्स जिस पर परिचर्चा होने वाली है। तो टॉपिक्स जैसे मैंने अभी बताया कि व्हाट इज़ द प्लांटेशन, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड क्यों हमें अपनी सिटी में प्लांटेशन करना है, किन किन पेड़ों का प्लांटेशन करना है, किन किन क्षेत्रों में करना है, और उसकी सिंचाई की क्या सुविधा है, इस पर परिचर्चा करनी है हमें। ओके, नाउ मिनट्स आर द एक्यूरेट रिटन रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग। मिनट्स जो होते हैं या संक्षेपण जो होते हैं किसी भी, या सार हम कह सकते हैं, मिनट्स किसी भी मीटिंग का एक्यूरेट रिटन रिकॉर्ड होता है, सटीक लिखित रिकॉर्ड मीन्स अभिलेख होता है। देन इट इज़ यूजफुल टू हैव अ रिटन अ रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग, व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। अगर हम लिखित रिकॉर्ड रखेंगे किसी भी चीज़ का, तो यह बिल्कुल निश्चित रहता है कि हमने क्या निर्णय लिया है इस मीटिंग में, और यह किसके द्वारा संपादित होगा। बहुत सारी चीज़ें मीटिंग्स में जो होती हैं वो हम भूल जाते हैं, तो उनको, मीटिंग के जो तथ्य हैं उनको समराइज़ करना या मिनट्स लिखना इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। देन दिस इज़ ट्रू इवन इफ़ द मीटिंग इज़ वेरी स्मॉल एंड इनफॉर्मल। जब हम बहुत संक्षेपित रूप से और बहुत इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक रूप से क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल। तो मिनट्स जो है वो कई तरह से लिखते हैं, जैसे कोर्ट रिपोर्टिंग हम करते हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड जो भी मीटिंग्स में हुआ है वो लिखते हैं। ओके, देन हम लिखते हैं मेन कंक्लूज़न। कभी कभी हम सिर्फ मीटिंग्स के मेन कंक्लूज़न को लिखते हैं, और जो डिस्कस हुए हैं उन तथ्यों को लिखते हैं, उसे नरेट करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं, जो भी डिस्कशन हमने किया है इन अ मीटिंग उसको कंसाइज समरी उसकी लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, किसी भी मीटिंग के जो मिनट्स हैं उसे लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज़ द ऑर्डर ऑफ टाइपिंग मिनट्स लिखने का की चरण। पहला, हेडिंग, शीर्षक, नेम ऑफ द ग्रुप, डेट, टाइम एंड प्लेस। जिस भी समूह के द्वारा यह मीटिंग अरेंज की जा रही है, वो ग्रुप, उसका समय, टाइम और प्लेस। देन मीटिंग पर्पस स्टेटमेंट, मीटिंग का उद्देश्य मिनट्स में लिखना होता है। देन अटेंडीज़, जो मीटिंग में उपस्थित हैं उन लोगों के नाम। देन मीटिंग में जो लोग इनवाइटेड हैं उनके नाम, जिनको निमंत्रित किया गया है, आमंत्रित किया गया है इस मीटिंग के लिए। देन अपोलोजाइज फ्रॉम मेंबर्स हु वर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग। हमें एक अपोलॉजी लेटर लिखना होगा या वर्ड लिखना होगा, जो लोग मीटिंग में प्रस्तुत नहीं हो सके, जो भी समराइज़ कर रहा है, जो मिनट्स बना रहा है।
देन जितने भी ऑब्जर्वेशन है उस मीटिंग के वो लिखना है, फिर हमें उसको पढ़ना है, रीडिंग ऑफ द लास्ट मिनट, देन मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम द मिनट, कौन कौन से मैटर्स आए हैं, देन डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग एंड कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। ये हमें मीटिंग मिनट्स में करना है। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर paper 19, and under this paper 1 part 1, that is educational management unit 5, we have completed. So in our next video lecture we will discuss about the educational leadership. Thank you.